हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ योगेंद्र कुमार और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस में। ओके, हमने हमारी लास्ट वीडियो में जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी थी उसके बारे में अध्ययन किया था, जो कि पीरियोडिक टेबल का सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट था। ओके, पहला पार्ट था हमारा आयनन एंथैल्पी का, सेकंड पार्ट है जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, और जो थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है विद्युत ऋणता, वो आज हम हमारी इस वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। विद्युत ऋणता क्या होती है कि किसी यौगिक में परमाणु की बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की आपेक्षिक क्षमता को उस परमाणु की विद्युत ऋणता कहते हैं। ओके, ये क्या कहना चाह रहा है कि कोई बॉन्ड है, ओके, उसमें कि परमाणु के बंधित इलेक्ट्रॉन, ओके, जो बंध में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसको एक ही एटम के द्वारा, ओके, एक ही परमाणु के द्वारा जो आकर्षित करने का मतलब अपनी ओर खींचने का जो जो कैपेसिटी है, वो अपेक्षिक रिलेटिव जो कैपेसिटी है वो उस परमाणु की क्या कहलाएगी, विद्युत ऋणता। ओके, तो कोई बॉन्ड, तो आप इसको जनरली से समझोगे कोई क्या है, ए बी के मध्य में कोई बॉन्ड है। ओके, और इसमें एक ही एटम के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन है, बंधित इलेक्ट्रॉन, उनको अपनी तरफ खींचना क्या कहलाता है, विद्युत ऋणता कहलाता है। ओके, इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला क्या है, परमाणविक आकार। ओके, परमाणविक आकार बढ़ने से बाध्यम इलेक्ट्रॉन पर नाभिक आकर्षण घटता है, अतः EN भी क्या होगी, घटेगी। ओके, आपको EN में भी वही कॉन्सेप्ट बताया था। ओके, डेल्टा EGH में वही कॉन्सेप्ट बताया था कि इसकी डेफिनेशन है ना, उसमें छुपा है सब कुछ। तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षण कर रहा है ये। ओके, तो परमाणु आकार बढ़ेगा तो नाभिक का क्या हो जाएगा, आकर्षण घट जाएगा। ओके, तो आकर्षण घट जाएगा तो क्या है, अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रॉनों को, तो क्या है, EN इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमाणु आकार। ओके, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर EN का मान बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पर घटता है। ओके, सेकंड जो क्या है इसका, नाभिक वही प्रभावी नाभिकीय आवेश के समानुपाती हो गई है। ओके, प्रभावी नाभिकीय आवेश के समानुपाती कैसे कि जो प्रभावी नाभिक क्या, बाध्यम संयोजी मतलब जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो नाभिक है उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो क्या है, बाहर वाले पे आकर्षण क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को क्या है, उतनी ही प्रबलता से क्या है, खींचेगा। ओके, ओके, तो क्या खींचेगा तो क्या होगा, EN का मान उतना ही ज़्यादा होगा। ओके, फिर ऑक्सीकरण अवस्था इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN। ओके, ऑक्सीकरण अवस्था जिसकी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा होगी उसकी क्या है, EN क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। ओके, नेक्स्ट है जो क्या, फोर्थ, EN इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परसेंटेज एस कैरेक्टर। ओके, हमने जो SP ये संकरण है और इनके लिए परसेंटेज एस कैरेक्टर, इसके लिए SP के लिए क्या होता है 50%, SP2 के लिए 33.33 एंड इसके लिए 25% होता है। ओके, तो ये हमारे क्या थे, प्रभावित करने वाले कारक थे। ओके, और इनकी जो शॉर्ट टर्म्स हैं वो हम आपको, जो तीनों जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इनकी शॉर्ट टर्म्स हैं, वो हम आपको अलग जो नेक्स्ट वीडियो जो हैं उनमें हम आपको दे देंगे कि इनकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या हैं। ओके, अब यूजेज की बात करते हैं EN के, तो EN इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, धात्विक गुणधर्म के। ओके, क्योंकि धात्विक गुणधर्म है वो बाएं से दाएं जाने पर घटते हैं, और धात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पर क्या होते हैं, घटते हैं, और धात्विक गुण क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ओके, और EN है जो क्या है, बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, बढ़ती है, तो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे ये। ओके, अधात्विक गुण तो क्या है, अधात्विक गुण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN होते हैं, क्योंकि अधात्विक गुण क्या है, बाएं से दाएं जाने पर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ओके, तो ये इसकी क्या होगी, यूजेज हो गई कि हम इनसे धात्विक गुण और अधात्विक गुण के बारे में बता सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि धात्विक गुण क्या होते हैं, कि किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर, पॉइंट बी नोटेड, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति, ओके, धात्विक गुण कहलाता है। कि परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, ये धात्विक गुण कहलाता है ये। ओके, और धातु है ना जो क्या है, विद्युत धनी होते हैं, इसलिए क्या इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। ओके, आवर्त सारणी में बाईं ओर धातु स्थित होते हैं। ओके, इनका मान वर्ग में बढ़ता है, वह आवर्त में क्या होता है, घटता है, आवर्त में धात्विक गुण घटता है। ओके, बात करते हैं अब अधात्विक गुण की, तो किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति अधिक, वो मतलब ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, तत्व की अधात्विक प्रकृति कहलाती है। समझ गए, तो धातु तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, और अधातु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ये आवर्त सारणी में क्या है, बाईं ओर स्थित होते हैं, इसका मान वर्ग में घटता है, वह आवर्त में बढ़ता है। ओके, बात करते हैं उपधातु की, तो उपधातु क्या होते हैं, धातु और धातु के बीच को पृथक करने वाली एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है, उसके समीप जो तत्व होते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। ओके, आवर्त सारणी में आप देखेंगे तो धातु और धातु के बीच में एक
कुछ मतलब एलिमेंट्स होंगे, वो क्या है, उपधातु होंगे। जैसे ये बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ओके, ये एलिमेंट्स हैं, वो क्या है, उपधातु की श्रेणी में आते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारी जो EN है, ओके, और पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो क्या यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। ओके, और जो जो पुरानी आवर्त सारणी है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ओके, न्यूलैंड का अष्टक नियम, डॉबरेनर का त्रिक, वो हमने आपको शुरू में नहीं पढ़ाया था। ओके, और यहाँ पे जो मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है, वो यहाँ पे क्या हुआ, पूरी हो चुकी है। और जो मैं आपको पहले भी बता रहा था और अभी बता रहा हूँ एक बार फिर, कि इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, विद्युत ऋणता, ओके, और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और आयनन ऊर्जा, ये क्या है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनऑर्गेनिक में प्रत्येक चैप्टर में ये क्या है, काम आएंगे। ओके स्टूडेंट, तो आप इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर शेयर करें मेरे साथ। ओके, सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी स्टूडेंट। ओके, तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल यूट्यूब साइंस क्लासेस को क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।